सेलिब्रेट करने के लिए आपको मैंने बताया ना तो कोई म्यूजिक की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, सिर्फ एक उंगली रखनी है नाक के नीचे, अगर हवा आ रही जा रही है, सेलिब्रेट। सो आइए सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने कल एक और चीज आपको बताई थी, अफर्मेशंस। ओके हमने बात किया था कि कुछ अच्छे अफर्मेशंस अगर हमने बोलना शुरू कर दिया तो लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है जिंदगी को बदलने का। व्हाट इज द फॉर्मूला? आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन जस्ट वन मोमेंट। ओके सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू माय पीपीटी एंड लाइफ को बदलने का फॉर्मूला कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था। आइए कुछ चीजें रिवाइज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ओके आज का डे 2 है। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ डज इट रियली वर्क। रियली वर्क मींस कैसे आपकी जिंदगी चल रही है, कैसे ये ब्रह्मांड आपके साथ काम कर रहा है एंड क्या है इस यूनिवर्स का सीक्रेट। लेकिन उसके पहले की फिलॉसफी मेरे साथ सेलिब्रेशन के मोड में बोल दीजिए, जोश के साथ बोल दीजिए, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। फियरलेसली होके लोगों की मदद कीजिए, फियरलेसली होके अपने टैलेंट को बांटिए, बिना किसी कंपटीशन की चिंता किए अपने कंपटीशन के साथ भी अपने टैलेंट को बांटिए। मैं कई सारे ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूं और उन्हें मेरा पूरा हार्ड ड्राइव उठा के दे देता हूं कि जो भी डेटा चाहिए ले लो मेरे भाई। या डेफिनेटली आई चार्ज सम मनी फॉर दैट, क्योंकि मेरे 10 साल की मेहनत है। लेकिन कई लोग मुझे आज तक, मैं जब से ट्रेनर बनाऊं एक भी ट्रेनर ऐसा नहीं मिला जो मुझे कहता है बेटा मेरी पूरी मेहनत ले ले एक हाथ में और चिंता मत कर अपना करियर बना ले। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला दोस्तों। मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैंने अपने टीचर से सीखा है, बी सेल्फलेस बी फियरलेस। जिसके अंदर वो बात होगी वो तुम्हारे कंटेंट के बिना भी अपनी हैसियत को बना लेगा, और जिसके अंदर कोई बात नहीं होगी वो तुम सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसीलिए कंपटीशन है ही नहीं, बी फियरलेस। बस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करते जाओ, क्योंकि हमने कल देखा, कल सीखा, okay? कल देखा ध्रुवेश, कल देखा और कल सीखा कि एवरीथिंग कैन चेंज इन द लाइफ। बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली। दोस्तों मेरे साथ इस फिलॉसफी को दोहराइए, यही सेलिब्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। ओके When you support the world selflessly, ये अपने जहन के अंदर उतारो। आज प्रॉब्लम हमारे साथ इसलिए है क्योंकि कोई देना नहीं चाहता, सब लेने के लिए बैठे हुए हैं, सब लेने के लिए। पॉलिटिशियन कहता है मुझे दे दो, कई सारे लोग कहते हैं मुझे दे दो। मेडिकल कंडीशन में भी 50% मेडिकल असिस्टेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स कहते हैं हमें ज्यादा दे दो। 50% से ज्यादा हॉस्पिटल्स पेशेंट के इलाज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। 50% से ज्यादा पुलिसमैन सिर्फ लोगों से खाने में इंटरेस्टेड है। 50% ईमानदार, 50% बेईमान। ये 50% के कारण दुनिया चल रही है। अगर ये 70% हो गया, 80% हो गया, 100% हो गई है ईमानदारी, तो लाइफ बदलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग गाइस? एम आई राइट और रॉन्ग? सो माय डियर फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी बनना है तो सेलिब्रेट कीजिए, ये हमने कल सीखा। आज एक और चीज हमने कल सीखी, जिंदगी बहुत आसान है, हम इसे जटिल बनाते जाते हैं। इस जिंदगी को आसान कैसे बनाना है, इसके लिए पूरा वर्कशॉप आप अटेंड कीजिए एंड शाम को 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इसे रोज अटेंड कीजिए। हमने कल सीखा कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए 3 पिलर्स है, संगत, आदत एंड गुरु। अगर संगत अच्छी है, आदतें अच्छी पड़ रही है, टीचर अच्छा है, तो ये तीनों चीजें अगर आपके पास है तो आप देखिए ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो। एंड दोस्तों हमने फॉर्मूला ऑफ लाइफ देखा, वॉट एवर यू विजुअलाइज, वॉट एवर यू वोकलाइज, वॉट एवर यू इमोशनलाइज, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप महसूस करते हो, वही आपकी जिंदगी में बार बार आता है। हमने देखा है यू नीड टू बिकम मैड। आपको मैडनेस अपने ब्लड के अंदर लानी है, क्योंकि आप पैदा हुए हैं टू मेक ए डिफरेंस। लेट मी आस्क यू दिस, आर यू मैड? आर यू मैड? इफ नॉट, यू आर सपोज्ड टू बी मैड माय डियर फ्रेंड्स। Become mad and make a huge difference in this world. Make a huge difference in this world. क्योंकि आप आए पैदा हुए हैं कुछ बड़ा करने के लिए। So, दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले कहा हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज सेलिब्रेशन म्यूजिक के साथ तो हो ही चुका है, म्यूजिक के अलावा भी होगा। कल मैंने आपको बताया जो बोलना है, जो बनना चाहते हो वो बोलना शुरू कर दो। अगली स्क्रीन पे मैं 10 ऐसे डायलॉग या 15 ऐसे डायलॉग लिख रहा हूं जो कि मैं चाहता हूं कि आप खुल के बोले, लेकिन उसके पहले खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। देखिए ये वर्कशॉप है, इसमें पार्टिसिपेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो रिजल्ट तुरंत मिलेंगे, अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? आर यू रेडी? स्टैंड अप, स्टैंड अप। ओके मैं आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगा और उस स्क्रीन पे उस स्क्रीन पे कुछ शब्द लिखे होंगे, उन शब्दों को आपको पढ़ना है। वो अफर्मेशंस है, क्योंकि कल हमने देखा अफर्मेशन की ताकत बहुत जबरदस्त है। तो अफर्मेशन सिंपल है, आई एम द हैप्पीएस्ट, क्योंकि आप हैप्पीएस्ट बनना चाहते हो। आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट बनना चाहते हो। आई एम द बेस्ट, क्योंकि आप बेस्ट बनना चाहते हो। आई एम द चैंपियन, क्योंकि आप चैंपियन हो।
I am rich and powerful. Yes, you are already rich and powerful. ये वर्कशॉप जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा आप कितने रिच है. I'm the legend. I'm a rock star. I'm born to win. I'm born to lead. I'm born to succeed. I can do or I can be, do or have whatever I want. I am a money magnet. I am an opportunity magnet. I am wise. I am healthy. I'm wealthy. Yes, yes, yes. All right. ये आपको बोलना है. लेकिन कैसे बोलना है इसको समझ लेते हैं. Okay. देखिए, अफर्मेशन के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि यार वो बोलिए जो मुझे चाहिए, और आपने बोलना शुरू किया आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. आपका डीपर माइंड कहेगा अरे ये बोलने से तू बेस्ट थोड़ी हो गया, यू नो, क्योंकि आपने क्या बोला, आई एम द बेस्ट. मैं कहता हूं अफर्मेशन का एक और एक्स्ट्रा लेवल है जिसको बोलते हैं इनकैंटेशन. क्या बोलते हैं? इनकैंटेशन. इनकैंटेशन का मतलब है शब्दों का उच्चारण इस तरह से करो जैसे कि पूरा ब्रह्मांड को उस पर यकीन हो जाए. ओके, तो मेरे पास एक तो है आई एम द हैप्पीएस्ट, दूसरा मेरे पास है आई एम द हैप्पीएस्ट. ऑलराइट, अब आप कहेंगे सर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन मैं कहता हूं जब मैंने कहा आई एम द हैप्पीएस्ट, मेरे पूरी बॉडी ने कहा आई एम द हैप्पीएस्ट, मेरी 3 ट्रिलियन से ज्यादा कोशिकाओं ने कहा आई एम द हैप्पीएस्ट, मेरे चेहरा, मेरा दांत, मेरी जीभ, मेरा मुंह, मेरा बॉडी लैंग्वेज सभी ने एक्सपीरियंस किया आई एम द हैप्पीएस्ट. चांसेस है कि आई विल बी द हैप्पीएस्ट. आई एम द बेस्ट. यस, आई एम द बेस्ट. इसी तरह से आपको बोलना है. आर यू रेडी एवरीवन? ओके, सो आपको करना क्या है, जब मैं बोलूं 1 तो आप बोलेंगे आई एम द हैप्पीएस्ट. जब मैं बोलूं 2 तो आप बोलेंगे आई एम द ग्रेटेस्ट. जब मैं बोलूं 3 तो आप बोलेंगे आई एम द बेस्ट. ओके, ये वर्कशॉप है, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाए. आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीवन? Then go. 1, 2. I'm the greatest. Come on, बोल दीजिए जोश के साथ. Yes, मैं आपको इस समय देख नहीं पा रहा हूँ. मैं कुछ वॉलंटियर्स को जरूर देख पा रहा हूँ जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं. मैं डेफिनेटली उनमें से कुछ का वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा. मैं कहूंगा 3 और आप पढ़ेंगे आई एम द बेस्ट. 1, 2, 3. 3, go. 4, 5. जब मैं बोलूं 5 तो आपको पढ़ना है आई एम रिच एंड आई एम पावरफुल. गो अहेड. 1, 2, 3. आई एम रिच एंड पावरफुल. 6, आई एम द लेजेंड. यो. 7, 8, 9. I'm born to win. ओके दोस्तों, बोलते जाएं, एक एक चीज को पढ़ते जाएं, पूरे एक्शन के साथ पढ़ते जाएं, अगली अगली स्लाइड को पढ़ते जाएं, अगले. ओके, 10, 10, 11, 12, 13, 14. एंड अब मैं जब बोलूं लास्ट 1 तो आपको बोलना है यस, यस, यस. वन लास्ट 1. यस, यस, यस. दोस्तों, यू आर द हैप्पीएस्ट. यस. Okay, I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, 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 I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, 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 I am a champion, I am a leader. ये affirmations अपने रूम के अंदर जाके लगा दीजिए. रोज इनको पढ़िए, रोज अपने आप को याद दिला दीजिए you are the champion. रोज अपने आप को बताइए that you are the happiest. रोज अपने आप को बताइए you can change the world. रोज अपने आप को बताइए you are born to win. रोज अपने आप को बताइए I am a rock star. दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ पहली बार अगर आपने बोला आई एम द हैप्पीएस्ट, माइंड और बॉडी कहेगी कहाँ हैप्पीएस्ट यार. सेकंड टाइम आपने बोला, थर्ड टाइम आपने बोला, फोर्थ टाइम आपने बोला, आपने पहली बार सेलिब्रेट किया, दूसरी बार सेलिब्रेट किया, तीसरी बार सेलिब्रेट किया. धीरे 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 आपकी फितरत सेलिब्रेशन की बनती जाएगी. धीरे 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 आप में से हर एक इंसान बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लगेगा. बहुत ज्यादा आपके सहन पे प्रभाव पड़ेगा. ये चीज जब मैं कई लोगों को समझाता हूँ तो कई लोग समझते नहीं है. तो मैं उनको एक स्टोरी बताता हूँ जो कि सत्य घटना है. एक बार मैं अपने इंस्टीट्यूट से निकल रहा था. मेरा ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था पूना में, जंगली महाराज रोड के ऊपर. मैं शाम को 7, 7:30 बजे जंगली महाराज के उस इंस्टीट्यूट से मैं निकला.
एंड नीचे रोड पे आया, रोड पे एक जूस वाले की दुकान थी, तो मैं जूस पी रहा था। जब मैं जूस पी रहा था तो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अचानक से एक लड़की आई, करीब 16-17 साल की वो लड़की होगी, शॉर्ट हाइट, बहुत बड़ा बैग कंधे के ऊपर, एंड बोलती है, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू। मैं अनजान लड़की थी, मैंने कभी उससे मिला नहीं, कभी उसे देखा नहीं। मैं थोड़ा सा चकराया, थोड़ा सा सकपकाया। मैंने कहा, यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। बोलती है, सर आपसे मुझे 2 मिनट 13 सेकंड के लिए बात करनी है, और ये 2 मिनट 13 सेकंड ऐसे हैं जो कि आपकी जिंदगी बदल देने वाले होंगे। सर मुझे 2 मिनट 13 सेकंड की क्या इजाजत है। अब मैं क्या नो बोलता, मेरा तो सारा काम भी ओवर हो चुका था। राइट, एंड तुरंत मैंने कहा, यस गो हेड। एंड वो लड़की बताने लगी मुझे, सब बुद्धिमान इंसान वो होता है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, और मुझे आपकी शक्ल देख के लगता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अपने पापा मम्मी के सपने पूरा करना चाहते हो, आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो, आप बहुत तरक्की करना चाहते हो। एम आई राइट और रॉन्ग सर। मैंने कहा 101%। एंड सर आप साथ में बहुत रिच भी बनना चाहते हो, इज दैट करेक्ट सर। मैंने कहा यस, क्योंकि पैसा आएगा तो सर आप अपने बहुत सारी चीजों को, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग। मैंने कहा यस। बोलती है, सर रिच और पुअर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगी। बोलती है, सर रिच वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ा लाइब्रेरी अपने घर में रखते हैं। रिच लोगों के घर में बहुत सारी किताबें होती है सर यहाँ पे मैं जब रिच की बात कर रही हूं तो पैसे से रिच या पुअर की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पे माइंडसेट से रिच या पुअर की बात कर रही हूँ। तो उस लड़की ने कहा, रिच वो है जिसके घर में बड़ी लाइब्रेरी है, पुअर वो है सर जिसके घर में बड़ा टेलीविजन है। मेरे को बात समझ में आ गई। मैंने कहा, सर डू यू बिलीव इन दिस। मैंने कहा यस 101%। बोलती है, सर इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूं 2000 रुपए का बुक सेट। एंड मैंने कहा, ओ माय गॉड, 2000 रुपए का बेच रही है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बता दोस्त, ऑलराइट, यू रियली वांट दिस बुक टू बी सोल्ड। तुझे ये बुक बेचनी है, लेकिन ये बता रात को 7:30 बजे हैं, दिन भर में तूने कितनी किताबें बेची, और इन किताबों को बेचने से तुझे मिलता क्या है। दोस्तों उस लड़की ने क्या कहा, बोलता है, सर मुझे मजा आता है ये करने में, मुझे ये बेचने में मजा आता है। मैंने कहा कितनी किताबें बेची। बोली, सर अभी तक 5 बुक सेट बेच चुकी हूँ। मैंने कहा 5 बुक सेट तूने बेच दिए। मुझे ये बता, इन 5 को बेचने के लिए तुझे मिलना कितने लोगों से पड़ा। एंड जो उत्तर उस लड़की ने दिया वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ, शॉक लगा। उसने कहा, सर ये 5 बुक सेट बेचने के लिए मुझे 117 लोगों से तूने बेच दिए। मुझे ये बता, इन 5 को बेचने के लिए तुझे मिलना कितने लोगों से पड़ा। एंड जो उत्तर उस लड़की ने दिया वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ, शॉक लगा। उसने कहा, सर ये 5 बुक सेट बेचने के लिए मुझे 117 लोगों से मिलना पड़ा, और 112 रिजेक्शंस का मैंने सामना किया। मैंने कहा 112 रिजेक्शंस। मैंने कहा, हाउ डू यू रियली मैनेज 112 रिजेक्शन, क्या तुझे, और कब से कर रही है ये काम। बोलती है 2 साल से कर रही हूं। मैंने कहा 2 साल से तू रोज मार्केट में जाती है, 112 लोग तुझे बोलते हैं नो 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 नो। बोला, डीमोटिवेशन नहीं आता। बोलती है, सर मुझे नो सुनाई नहीं देता, नो का मतलब तो होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सर मैं इतने सालों से ये काम कर रही हूं कि अब ये काम करते करते मुझे समझ में आने लग गया है कि जब मैं लोगों को बोलूंगी और लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे तो मेरे माइंड में आता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ओके, क्या बात कर रही है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस। बोलती है, सर लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। 20 लोगों को अगर मैंने बुक सेल किया, 20 में से 19 रिजेक्ट करेंगे, मुझे पता है 20वां खरीदेगा ही खरीदेगा। एंड दैट इज द वे दिस गर्ल स्टार्टेड वर्किंग। मैंने कहा फिर भी, लेकिन कभी तो ऐसा हुआ होगा कि डिमोटिवेशन आया होगा, स्पेशली शुरुआत में जब तूने ये काम चालू किया होगा। तो बोलती 100% आता था। तो मैंने कहा, हाउ डू यू डील विद दिस डिमोटिवेशन, इस डिमोटिवेशन से डील कैसे किया, क्या तेरी वास्तव में मार्केट जाने की रोज इच्छा होती है। तो वो लड़की ने कहा, सर हम लोग डिमोटिवेटेड होते हैं, पूरी टीम डिमोटिवेटेड होती है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने, हमारे लीडर ने हमें सिखाई है, वो है इनकैंटेशन। मैंने कहा, व्हाट इज दिस इनकैंटेशन। बोलती है, सर आप मेरे ऑफिस आइए कल सुबह। और लकीली मेरे ऑफिस के ऊपर ही जो बुक स्टोर था उसी में वो लड़की काम करती थी। उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैं उसके ऑफिस में गया, मैंने देखा
पूरा ऑफिस तालियों से गड़गड़ा रहा था, क्योंकि सुबह 8 बजे उसने मुझे बुलाया। मैं उसके ऑफिस में गया, 8 से 9 बजे तक लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, वी आर द बेस्ट, वी कैन डू एवरीथिंग। एंड कोई ताली बजा रहा है, कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है। फिर फटाक से उन्होंने म्यूजिक बजा दिया। मैंने कहा ओ वाओ, दिस इज इनकेंटेशन। बोलती है सर रोज डीमोटिवेशन आता है, लेकिन रोज सुबह 1 घंटा हम अपनी बॉडी, माइंड, फोकस, लैंग्वेज, सभी की प्रोग्रामिंग इस तरह से करते हैं कि हम सुबह जब ऑफिस से निकलते हैं तो दहाड़ते हुए चीते की तरह, शेर की तरह निकलते हैं मार्केट के अंदर सर, क्योंकि हमें पता है ये सड़कों को हमें ही रूल करना है एक दिन। मतलब सुबह सुबह वो लोग अपनी बॉडी के अंदर इतनी ऊर्जा भर देते हैं। दोस्तों, चाहे आप सेल्स की किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग में चले जाएं, चाहे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स को सुन ले, वो सबसे पहले आपको बोलेंगे टेक चार्ज ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल एंड फोकस। ऑलराइट, लैंग्वेज, माइंड, बॉडी, सोल, थॉट्स, बिलीफ, सभी का चार्ज लेना। और जब आप बार बार बोलोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बार बार बोलोगे, तो आपके बॉडी का हर एक कण कण, हर एक रोम रोम बोलेगा यू आर द बेस्ट। ऑलराइट, आर यू द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके ऊपर बिलीव करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लड़की ने मुझे कहा सर मैं रोज सुबह निकलती हूँ, मेरी और मेरी पूरी टीम, हम लोग अपने बाप को बॉडी फिजिकली लेवल पे तैयार करते हैं, यस वी आर द बेस्ट, मेंटल लेवल पे तैयार करते हैं, वी आर द बेस्ट। हम लोग अपने आप को बार बार बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। हम बताते हैं अपने आप को आसान है सब कुछ। दोस्तों, उस लड़की ने कहा सर 117 रिजेक्शन कुछ नहीं है, कभी कभी तो हमने 150 रिजेक्शंस झेले हुए हैं, एंड सर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजेक्शन होता ही नहीं है लाइफ में, ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी मोमेंट होता है जिसको आपको फेस करना ही करना है। सफलता पाने का स्टेपिंग स्टोन है सर ये, नो नहीं है, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आप में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो घबरा जाते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में? आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बढ़ना के लिए जो दमखम चाहिए वो आप दिखाते नहीं है। सो आज के बाद आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, जस्ट हैव एंड प्रैक्टिस दिस इनकेंटेशन। मैं इसी क्षण आपसे 10 सवाल पूछूंगा। ऑलराइट, इस 10 सवाल को पूछने के लिए एक छोटी सी चीज मैंने इस लड़की को लास्ट में जाके कहा, मैंने कहा यार तू एक काम कर, तेरे को रोड पे जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, व्हाई डोंट यू ज्वाइन माय कंपनी? पता है ये लड़की क्या बोलती है? सर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कैन यू इमेजिन, मैं उस समय 30-31 साल का था एंड मेरी कंपनी का टर्नओवर था करीब 50-60 लाख रुपए साल का। अच्छी खासी टीम थी मेरे पास 5-7 लोगों की, और ये लड़की 17 साल की लड़की मुझे कहती है आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैंने कहा क्यों? बोलती है सर 2 साल पहले, 15-16 साल की थी जब मैंने ये काम शुरू किया, मजबूरी में शुरू किया, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी अनपढ़ है, मतलब घर पे ही काम करा है उन्होंने, हाउसवाइफ ही रही है, और मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे करीब 4-5 साल छोटा है, तो घर में कोई कमाने वाला मेंबर ही नहीं है, और इसीलिए मुझे मजबूरी में ये काम करना शुरू करना पड़ा। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है, आजा मेरे साथ। तो बोलती है सर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैंने कहा क्यों? बोलती है सर 2 साल पहले ये नौकरी ज्वाइन की थी, हर रोज मुझे तकलीफ होती थी, मुसीबत होती थी, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया दुनिया की नंबर 1 स्किल है सेल्स की स्किल। अगर मुझे सेल्स करना आ गया तो मैं दुनिया को रूल कर सकती हूँ। एंड सर पिछले 2 सालों में बस एक 50 लाख का घर बनवा लिया है, होंडा सिटी कार खरीद ली है, और अपने माता पिता को अगले महीने, पिताजी तो है नहीं, माताजी को और भाई को अगले महीने स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए ले जा रही हूँ। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड? एक 17 साल की लड़की कहती है मैं अपने घर खरीद लिया मैंने, 60 कितने स्क्वायर फीट का, मतलब करीब दो बेडरूम हॉल किचन का उसने घर खरीदा 50-60 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार खरीदी, एंड मम्मी पापा को घुमाने ले जा रही है, मम्मी और भाई को। कैन यू इमेजिन दिस? That's the power of programming your mind and body every day. दोस्तों, चाहे खाना खाओ या ना खाओ, मेरे साथ वादा करो आज के बाद खाना खाओ या ना खाओ, अपनी बॉडी और अपने माइंड को प्रोग्राम करना आपकी ही जिम्मेदारी है। मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा कहते रहते थे, मेरे एक टीचर थे जो हमेशा कहते रहते थे कि भूपेंद्र एक बात बताइए। ओके, वो कहते रहते थे कि एक बात बताइए, आपके पेट को खाना देना किसकी जिम्मेदारी है? मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी है। बोलते हैं आपके पेट को खाना देना आपकी जिम्मेदारी है, आपके बॉडी को खाना देना आपकी जिम्मेदारी है, आपके माइंड को खाना देना किसकी जिम्मेदारी है? अपने माइंड को प्रोग्राम करना किसकी जिम्मेदारी है? सो आई वांट यू टू प्रोग्राम योर माइंड, एंड इसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम योर बॉडी, प्रोग्राम योर माइंड। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है इनकैंटेशन। ऑलराइट, क्या करना है? इनकैंटेशन। उसके लिए कुछ नहीं, मैं 10 सवाल पूछूंगा, उन 10 सवालों का जवाब होगा यस या नो। आई वांट यू टू रियली गिव दैट आंसर
powerfully. Are you ready? Are you